क्या भारत के प्रधानमंत्री एक बेहतरीन व्यक्ति की मौत का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही नैरेटिव बन रहा है। बीते 18 दिनों से एक व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा है। 19वां दिन खत्म हो चुका है, लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सवाल कर रहा है कि देश में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। नीट के पेपर लीक पर बात की जा रही है। नीट के पेपर लीक से करीबन 22 लाख बच्चे सीधे तौर पर और करीबन 1.5 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत की सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक इसी विषय को लेकर के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा हुआ है। कह रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली है। ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई सांसद, सरकार का कोई एक छोटा मोटा नुमाइंदा भी अभी तक इन लोगों से मिलने नहीं आया है। लोग ये मान चुके हैं कि डॉक्टर जीडी अग्रवाल की तरह भारत की सरकार सोनम वांगचुक के मरने का इंतजार कर रही है। एक एआई जनरेटेड वीडियो भी खूब चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाउमीन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिज्जा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा जंक तो खाते नहीं होंगे। हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी महंगा वाला इंपोर्टेड मशरूम खाते हैं। जाहिर सी बात है अब भी खा ही रहे होंगे, लेकिन सोनम वांगचुक केवल पानी पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मेरा जिंदा रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, वे मरने के बाद क्या कर लेंगे। सही बात है, सोनम वांगचुक अगर मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और एडिटेड ट्वीट घूम रहा है सोशल मीडिया पर, जिसे लोग साझा करके मजे ले रहे हैं और तंज कस रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांत्वना मैसेज है, एक ऑब्ituary लिख करके ड्राफ्ट में सेव कर रखी है। इंतजार है सोनम वांगचुक की मौत का कि कब वे मरें और प्रधानमंत्री जी केवल एक बटन दबा करके उसे पोस्ट कर दे और फारिग हो जाए। प्रधानमंत्री जी आप बहुत जल्दी फारिग हो सकते हैं अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो। इसी पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की मौत का इंतजार किया जा रहा है, जीडी अग्रवाल की मौत की तरह। जीडी अग्रवाल साल 2018 में 111 दिन तक अनशन करते हुए मारे गए। वो कह रहे थे कि गंगा को बचा लीजिए, गंगा में प्रदूषण मत कीजिए, गंगा में इलीगल माइनिंग मत करवाइए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, लिहाजा एक बेहतरीन प्रोफेसर मारा गया। वैसा ही कुछ सोनम वांगचुक के साथ भी होने वाला है या हो सकता है, ध्रुव राठी ऐसी आशंका जता रहे हैं। लेकिन आपको एक बात सोचनी चाहिए कि एक व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य के लिए भूखा बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति आपके बच्चों को शिक्षा से दूर करके एक तरीके की भीड़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। आप किस तरफ जाना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, यह बात हम और आप दोनों जानते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की राजनीति ही कुछ ऐसी है। सालों से जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने कदम तो क्या पैर का एक नाखून नहीं रख पा रही थी, उस राज्य में धर्मेंद्र प्रधान ने लंबे समय की राजनीति के बाद, लंबे समय के ग्राउंड वर्क के बाद भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है तो उड़ीसा का राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला जाएगा और इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला, भले ही सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे बैठे मर ही क्यों ना जाएं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।